ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਿਰਹੰਗ ਖੋਜੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਦਹਿ ਦਿਸੈ। ਤਿਆਗੰਤ ਕਪਟ ਰੂਪ ਮਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੈਂ। त्यागंत कपट रूप माया। नानक आनंद रूप साध संग में। परम सन्मान योग गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। सतगुरां ने अपार कृपा कीती है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी अमृत बाणी दे अंदरों लड़ीवार गुरबाणी विचार सरवण करदे हां। जैतसरी की वार विचों 7 नंबर पौड़ी ते श्लोक जिंदी अज आपां रल मिल के विचार करनी है। साध संगत इहदे विचों आप जी ने पावन श्लोक सरवण कीता है। आओ आप जितने तन सतगुर की गोद विच जुड़ बैठे हो, करो किरपा इन्हां अमृत बचनां दी विचार आरंभ करन तो पहलां सतगुरां दी बख्शी होई फतेह प्रवान करो जी। बख्शो आसीस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी किरपा करदे ने इन्हां पावन बचनां दे अंदर सतगुर ने उस बैरागी बिरही हिरदे का जिक्र किया है जिन्हें सतगुर के उपदेश नूं अपने जीवन दे विच कमाना शुरू कर दिता है ते उस नूं कमा के अपने जीवन नूं इस पद्धर ते लै आउंदा है कि हुण गुरु का हुक्म सतगुर का उपदेश उन्हों बहुत मिठा लगता है ते ओ मनुख शरीरक तल ते भावें किन्ना भी नीवा भाव मायक तल ते भावें वो किन्ना भी नीवा क्यों ना होवे पर आत्मक तल ते वो इन्ना उच्चा है कि सतगुर उन्होंने सारी सृष्टि दे राजे दी संग्या देंदे ने। धन गुरु अर्जुन साहब कहंदे ने चरण कमल बिरहंग खोजंत बैरागी दह दिसै। हे मेरे मालक जी, जिस बैरागी दे अंदर बैरागी का भाव होंदा साध संगत वैराग मैं जिंदे अंदर भावना बन जाए, जिंदे अंदर खिच बन जाए। एक गल चेते रखिए, कोई भी संसार का भी काम है ना साध संगत, वो खिच तो बिना बैराग तो बिना प्रेम तो बिना वो कदी नेपरे नहीं चढ़दा। वेखो दुनियावी तल ते जिन्ने भी कारज ने वो नेपरे उदों चढ़ते ने जदों उन्हां दे प्रति मन दे विच प्रेम पैदा हो जाए। बच्चे ने जे एजुकेशन पढ़ाई करनी है, जिस दिन उनका पढ़ाई नाल प्रेम बन जाता है उनकी लगन लग जाती है। जिस दिन उनकी लगन लग जाती सच विच वो फिर पढ़ाई नूं बोझ नहीं समझदा, वो पढ़ाई नूं अपने जीवन दे विच फलदाई जान के ते सदा उहदे नाल जुड़िया रहिंदा है। इसे तरह संसार का कोई काम साध संगत उन्नी देर तक बोझ लगता है जिन्नी देर तक उस कारज नूं बंदा प्रेम सहित नहीं करता। जिदन उस कारज नूं करन लग्या मन विच प्रेम बन जाए, उस कारज प्रति प्यार बन जाए, फिर वो कारज बड़ा मिठा ते बड़ा सोहना लगता है। आप संसार दे अंदर कोई भी कारज लै लो साध संगत जी, दुनियावी तल ते कोई भी काम है, भावें किन्ना औखा काम है भावें किन्ना सौखा काम है। कई बारी कारज बड़े सौखे हुंदे ने पर वो सौखे कारज भी बंदे दा करन नूं मन नहीं करदा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंज लगदा जी ये मेरे लिए बोझ है। ते कई बारी काम बड़े औखे हुंदे ने पर बंदा बड़ी तन दिली नाल बड़े प्यार दे नाल उन्हां कम्मां नूं करदा है क्योंकि उन्हां दा उन्हां कारजां दे नाल प्रेम बन जांदा है। जदों प्रेम बन गया उदों नूं करन दे विच आनंद आंदा है। इसे तरह साध संगत परमात्मा की भगती है। जे गुरु के चरणों के नाल प्रेम नहीं बनिया तो सवेरे उठ के नितनेम करना भी बोझ लगेगा। तो फिर असी सवाल करके पूछने कि कोई गुरमुख प्यारा सानू ये दसे भी साडा मन क्यों नहीं टिकदा।
ਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਂਘਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਦਾ ਰੁੱਧੀ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਕਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰ, ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਜੂਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਨੱਕ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਟਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਿਰਹੰਗ, ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਿਰਹੰਗ, ਖੋਜੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਦਹਿ ਦਿਸੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ,
पर सच्चा बंदा वो सिर्फ उस थां ते आके टिकेगा जिथे सच वंडिया जाता है, जिथे सच भरपूर है। यही कारण है जो असीं आपां इतिहास की गल करने आ, धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन चरणों विच गुरु अमरदास पातशाह जी 60 साल की उम्र विच गुरु के चरणों विच आए। इस तो पहला धन गुरु अमरदास पातशाह जी संसार के धर्म कर्म करते रहे ने, पर ख्याल करियो 60 साल के कीते धर्म कर्म भी मन नूं अडोलता ना दे सके, अंदर खिच बनी। ਉਹੀ प्रेम ਉਹ खिच सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ਨੂੰ गुरु अंगद देव साहब जी के चरणों में लैके आई। एक बड़ा प्यारा बचन है बाणी दा, साहब कहते ने हुम उमकियो हियो मिलन प्रभताई, खोजत चरियो देखो प्रे जाई, सुनत संदेशरो गृह सेज विछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई। आ खिच है साध संगत, पर जिंदे अंदर खिच होवे जुड़न की संभावना भी उनके अंदर है, तो जिंदे अंदर खिच कोई नहीं, प्यार कोई नहीं, उत्थे जुड़न की संभावना पैदा हो ही नहीं सकती। ताई गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्ना गुरु नाल प्रीत की उन्होंने प्रभु नूं पा लिया। आओ साहब कहते ने जिन्हां दे अंदर एक खिच बन गई भी मैं गुरु के उपदेश नाल जुड़ना है। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं वो प्रेम दे विच भिजा होया हिरदा फिर परमात्मा नूं दसां दिशावां दे विच खोजदा है। त्यागंत कपट रूप माया, त्यागंत का अर्थ है त्याग देना, कपट का मतलब होंदा है साध संगत जी छल, छल रूपी जिहड़ी माया है। हुण माया के अर्थ बाणी विचों ही करांगे आपां। बारी तौर ते माया का मतलब होंदा है करंसी, पैसा, वख-वख देशां दी वख-वख करंसी है। बारी तौर ते माया का मतलब है करंसी माया, पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने असल विच माया वो है जिहड़े कर्म करन दे नाल परमात्मा विसर जाए। ये माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया, जिंदे करके रब विसरिया ते मन दुविधा विच वंडिया गया। साहब कहंदे ने वो है माया। हुण पातशाह जी ने जिहड़ा बचन दिता है, सतगुर कहंदे ने त्यागंत कपट रूप माया, वो अपने अंदरों त्याग देंदा है माया दे छल नूं, पावो इहदी पकड़ विच नहीं आंदा। मैं पहलों बचन कीता आपां साझा भी जिंदे ते अंदर माया दी खिचे वो ते बच्चे दा विआह करन लगे आखेगा भी मैं शराब वंडनी है, लोकां नूं की मूँह दिखावांगा। पर जिंदे अंदर गुरु दा प्यार हो कहंदा नहीं भाई मैं अपने गुरु नूं की मूँह दिखावांगा जे शराब वंड। फर्क वेखो, एक कहंदा है समाज नूं मूँह की दिखावांगा, प्यार दे विच भिजा कहंदा गुरु नूं मूँह नहीं किवें दिखावांगा, जे मैं आ काम कीता ते गुरु नूं जवाब दे मैं होवांगा। सतगुरु जी कहंदे ने बस आ फर्क है जिंदे अंदर सच्ची खिचे प्रेम है। धन गुरु अर्जुन देव साहब कहंदे ने माया रूपी छल दा त्याग कर दिंदा है। हे नानक आनंद रूप साध संग में, वो आनंद देण वाली रब्बी प्यारियां दी संगत दे विच बैठ के परमात्मा दी इबादत करदा, रब दे गुण गांदा है। उस संगत विच जिथे परमात्मा दी गुण रब दी वडियाई हो रही है, उस संगत दे विच बह के वो परमात्मा नूं चेते करदा है, रब्बी गुणां नूं अपने जीवन का आधार बनांदा है। अच्छा फिर सतगुरु जी अगे जिहड़े बचन करते ने बड़े प्यारे ने। पातशाह कहंदे ने मन साई मुखी उचरा वत्ता हब्बे लो, हे मेरे मन तू साई भाव परमात्मा अकाल पुरख दे नाम नूं मुख तो उचारण कर। संबोध की शब्द है मन, मन दे विच मन दे नन्ने नूं सिहारी। सब कहंदे ने भाई मन दे विच अपने मालक दे अमृत बचनां नूं चेते कर। वत्ता हब्बे लो, ध्यान देना साध संगत, वत्ता दा मतलब है भटकना, हब्बे दा मतलब है सारे, लो दा मतलब है लोक। वो सारे संसार दे विच भटकदा है, भ्रमदा है, पर सारे संसार विच विचरदियां भी अपने मालक दे उपदेश नूं अपनी रसना ते टिका के रखदा है। वो दुनिया विच विचरदियां कदी रब दे उपदेश तो मुनकर नहीं हुंदा, रब्बी गुणां तो कदी दूर। इत्थों तक साध संगत संसारिक पदार्थ या संसारिक कर्मां दी गल ही नहीं। आपां इतिहास पढ़ने आ, रोज़ उन्हां गुरसिखां नूं अरदास विच चेते करदे आ, ते जिन्हां नूं अरदास विच चेते करदे आ, गल चेते रखो उस अरदास विच उन्हां दा जिक्र है जिन्हां ने बंद बंद कटाले खोपरियां लोहालियां चरखड़ियां ते चढ़ गए। मैं सिर्फ एक शख्सियत दा जिक्र तुहाडे सामने कर दियां। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं परनाए सिखां विचों
आप दो जणियां दा जिक्र इतिहास विचों पढ़दे हो, भाई शाहबाज सिंह ते भाई सुबेग सिंह। शाहबाज सिंह पिता सी, सुबेग सिंह पुत्र सी। हुण सच विच सरकारे दरबारे बड़ी महिमा ते वडियाई सी भाई शाहबाज सिंह दी, पर गल च भाई सुबेग सिंह दी माफ़ करना, सुबेग सिंह पिता सी, शाहबाज सिंह पुत्र सी। भाई सुबेग सिंह दी बड़ी वडियाई सी सरकारे दरबारे। पुत्र जिस थां ते पढ़ाई करदा सी, एजुकेशन प्राप्त करदा सी मौलवी दे कोलों, क्योंकि उस वेले साधन सन, मौलवी दा मन भाई शाहबाज सिंह ते आ गया भी इन्ना सियाणा आमल फाजल बच्चा है, किन्ना चंगा होवे जे साडे धर्म विच आ जाए। उन्हें अपनी बच्ची दा साक देण दी गल कीती, उच्चा रुतबा देण दी गल कीती, बहुत मान वडियाई देण दी गल कीती, पर भाई शाहबाज सिंह ने आख्या मैं गुरु तो मुनकर नहीं होना। सच विच गुरमुखो, असीं ते इथों विदेश जाना होवे अपने बच्चियां दा सिर मुना दिंदे भी नहीं, ये बाहर फॉरन कंट्री काम करन चलिया, इहदे केस कतल कर दिओ, सिर मुना दिओ इहदा। सच विच इन्ने असीं हीणे हो गए संसार दे रस कस विच भी गुरु दे नालों प्रीत ते प्रेम साडा टुट गया। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने जिंदे अंदर खेचे ना, पातशाह कहंदे ने मन साई मुखी उचरा, वो अपने मन तो साई दे नाम नूं उचारदा है। ते सतगुर कहंदे ने वत्ता हब्बे लो, वो सारे जगत विच भटकदा है, पाउंदा है, पर अपने मालक दे अमृत उपदेश तो पिठ नहीं करदा, वो कदी गुरु तो मुख नहीं मोड़दा। उनदे ते जीवन दा ऐसा नेम बन गया है जिन्हों साहब बाणी विच कहंदे ने करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुँह को काहे को मारे। ते गुरु अर्जन साहब कहंदे नानक हब अडंबर कूड़िया, सुन जीवा सच्ची सोए। वो कहंदा सतगुर जी मैं तेरे अमृत बचनां नूं सुनदा ते मैनूं जीवन मिलदा है। सच विच गुरमुखो बाणी जीवन है, ਜਿਹੜੇ इस बाणी विच जीवन नूं हंडा के जींदे ने उन्हां नूं पता है भी इहदे विचों रस किन्ना है ते इहदे विच सकून किन्ना है, पर जिन्हां ने त्याग दिता उन्हां दे लई पदार्थ सब तो उपर हो गए। पर मैं बेनती करदिआं ਜਿਹੜੇ गुरु तो मुनकर हो गए, आखिर नूं कोई कारज करना होवे टेक फिर उन्हां नूं गुरु दी लैनी पैंदी है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है भी उन्हां दी टेक सिर्फ दिखावे दी हुंदी है, उन्हां दा परपंच हुंदा है, अडंबर हुंदा है। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं नानक हब अडंबर कूड़िया, सुन जीवा सच्ची सोए। वो फिर कहता सतगुर तेरे उपदेश नूं सुनदा ते मैनूं आत्मक जीवन मिलता है। साध संगत दो तरह का जीवन है, एक संसारी जीवन ते एक आत्मक जीवन। संसारिक जीवन पदार्थां दे रास्ते खड़ा है ते अध्यात्मक जीवन, आत्मक जीवन का खेड़ा गुरु दे प्रेम दे विच, गुरु की आग्या नूं मन के जीवन वास्ते खड़ा है। दोनों दे विच फर्क है, एक नूं सब कुछ मिल जाए तां भी उहदे अंदर दी भुख नहीं मिटदी, ते दूजा जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया है उहनूं रुखी सुखी भी मिल जाए ते ओह कहंदा रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। बाबा जी कहंदे ने गुरु अर्जन साहब जी कि उहदे लई संसार दे सारे अडंबर कूड़ हो जाते हैं, वो गुरु के उपदेश नूं अपने जीवन का आधार बना लेंदा है। फिर साहब जी पौड़ी अंदर बख्शिश करते हैं, साहब कहते हैं बस्ता टूंटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना। सतगुर ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी। साध संगत देखो कितना भरोसा गुरुदेव पिता साडे अंदर बनाना चाहते हैं। पातशाह कहते हैं एक बंदा ऐसा है जिहड़ी छन विच रहिंदा, छन टुटी हुई है, मीह पैंदा है ते अंदर पानी भर जाता है। चीर सब छिन्ना, ਜਿਹੜੇ कपड़े उन्हें तन ते पाए ने, गुरु अर्जन देव साहब कहते ने सारे फटे हुए ने, लीरो लीर ने। जात ना पत ना आदरो, उनकी जात उच्ची नहीं भी दूजी जात के बंदे उन्होंने गलवकड़ी विच लै लैन, ना पत, लोग उनकी पत उनकी इज्जत कोई नहीं करते क्योंकि गरीबड़ा जिहा है, तन दे कपड़े पाटे ने, घर उनका टुटा पिया है, उनकी जात उच्ची नहीं ना पत, इस करके आदर भी कोई नहीं। उद्यान परमीना पातशाह कहते हैं उनके लिए संसार एक जंगल की तरह, कोई उन्होंने पुछन वाला नहीं, मित्र ना ईठ, उनका कोई मित्र नहीं, कोई संबंधी नहीं। सतगुर कहते हैं ना ईठ, ईठ का आखिरी अर्थ है साध संगत जी ना उनकी पुछ करन वाला, पड़ताल करन वाला कोई है। मित्र ना ईठ, धन रूपहीन, वो धन तो हीन है, रूप भाव बाहरी भेख जिहड़ा है पहरावे तो हीन है, रूप भी चंगा नहीं।
किछ साक ना सिन्ना। रिश्तेदारां ने भी मूँह मोड़ लिया, भाई जे मूँह लगे तो कुछ मांग ही लएगा। रिश्तेदारां ने भी मूँह पासे फेर लिया। पर सतगुर कहते ने राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिना। गुरु अर्जन साहब कहते ने सारी सृष्टि का राजा है, जिउंदा मन परमात्मा के नाम दे विच भिजा होया है, जो प्रभु प्रेम विच जी रहा है। तो गुरु अर्जन साहब कहते ने सारी सृष्टि का राजा है। साध संगत बाबा फरीद साहब जी जो आप उन्हां दा जिक्र करने बाणी विच, बड़े फकीरी वाले ते बड़ी उच्ची आत्मक अवस्था वाले वो शख्स ने जिन्हां नूं सतगुर ने अमृत बाणी विच थां दित्ती है। पर ध्यान देना थोड़ा जिहा साध संगत, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਨੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਕਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ मशक्कत करके रोटी खा लेना। कदी दूजे वाल वेख के मैं मन अंदर भटकना पैदा नहीं की, दूजे वाल वेख के कदी मन भटकाया नहीं। इसे करके बाबा जी कहते ने मैं उन्हां लोकां नूं जिहड़े दूजियां वाल वेख के ते भटकना विच पै जांदे ने, जिहड़े कहंदे ने माया आवे भावें किसे तरीके नाल आ जाए, वो छल करदे ने, कपट करदे ने, चोरी करदे ने, ठगी करदे ने। पर सतगुर कहंदे ने उन्हां दा जीवन इन्ना नीवें तल ते चला जाता है कि परमात्मा की कुदरत दे विचों कदे परवान नहीं चढ़ते। पर सच्चे धन गुरु अर्जन साहब कहते ने जिंदे अंदर नाम टिकिया सारी सृष्टि का राजा है। लोग उनके चरणों की धूड़ मंगते ने ते अंत विच साहब कहते ने तिसकी धूड़ मन उधरै, उनके चरणों की धूड़ मिल जाए, भाव उनकी संगत मिल जाए तो मेरा मन भी उधरे। उधरे का भाव होंदा है पार हो जाना। मेरे इस मन के अंदर दी भरम भी दूर हो जाते ने। प्रभ होए सुप्रसन्न ते परमात्मा की खुशी उनकी संगत विच बैठिया मिल जाती है। भाव जे परमात्मा की प्रसन्नता लैनी है साध संगत, इहो जे प्यार वाले प्रेम विच भिजे होयां दी संगत सोबत विच बैठिए, जिन्हां ने नाम नूं अपने जीवन विच कमाया है, जिन्हां नाम नूं अपने जीवन विच जीविया है। इसे करके सतगुर कहंदे ने उनके चरणों की धूड़ मिल जाए ते मेरे मालक जी मैनू प्रभु की प्रसन्नता मिल जाती है। असी तो झूठी प्रसन्नता लई कर्म करने आ, इन्ना दान किया, सारी जिंदगी लोगों के खून चूसते रहे, मुड़ के उनके विचों कुछ दान करके ते नाम अखबार विच भी कहने सब तो अगे आवे, हैडलाइन साडे नाम की चलनी चाहिए भी दिता है। पर सतगुर कहते ने जिन्हां दा खून निचोड़िया दस, उन्हां लोकां दा खून निचोड़ के ते दे के ते की भला लोचना है। सब कहते ने तेरा भला कदे नहीं हो सकता। तां ही गुरु अर्जन साहब कहते ने प्रभु की सुप्रसन्नता इहदे विच ही है कि इहो जे प्यार वालियां दी संगत मिल जाए तो उस संगत विच बैठ के करते दे गुणां नूं चेते कर लईए। सतगुर किरपा करन, इन्हां पावन बचनां नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन, होईयां गलतियां बख्श लैणियां जी। वाहिगुरू जी का